चलो भाई और आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन में। देखो डिफरेंशिएशन में अब तक यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्यों पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन, क्यों डिस्कवर किया गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि साइंस हमेशा क्यों से चलती है, क्यों कैसे सारे आंसर्स आने चाहिए। सो बिफोर फायरिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बिफोर गेटिंग टू मैथमेटिकल, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव क्रिएटेड, द फर्स्ट बेसलाइन दैट आई हैव क्रिएटेड इज दिस कि अभी आपको ये क्लियर है कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का इनफैक्ट साइन क्या होता है, उसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें अभी क्लियर है। अब ये तो हमें पता चल गया है कि दो इनफाइनाइटेसिमल चीजों के रेशियो निकालने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन अब ये दो इनफाइनाइटेसिमल चीजों का रेशियो निकालते कैसे हैं? देखो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है dx by dt कर दो, dy by dx कर दो, वेरी इजी, बट करते कैसे एग्जैक्टली तो इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं और धीरे धीरे, जैसे क्लास थर्ड फोर्थ में आपने डिवीजन के रूल्स सीखे थे एक एक करके, प्रैक्टिस करी थी, एंड देन यू बिकम अ चैंपियन एट डिवीजन। तो वो सेम चीज अपन यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के रूल्स हम थोड़े से और अच्छे से डिराइव भी करेंगे। जैसे डिवीजन में तो यू माइट रिकॉल कि रूल्स आपने जब पहली बार सीखे थे तो कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं थी। उस टाइम जो टीचर्स थे थर्ड फोर्थ के बच्चे को बहुत ज़्यादा डेरिवेशन का बता भी नहीं सकते, वो बता देते थे कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप वाइज बता दिया, एंड देन यू वर गुड एट डिवीजन, यू जस्ट प्रैक्टिस्ड आफ्टर दैट। बट डिफरेंशिएशन में हम कुछ बेसिक चीज़ें डिराइव भी करेंगे। अब जैसे लेट अस से कि अगर मान लो सपोज मेरे को dx by dt निकालना है, जैसे अपनी वो ट्रेन वाली प्रॉब्लम थी कि एक बंदा जा रहा है ट्रेन में और ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट dx होती है टाइम dt में, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा था कि ये dx by dt हो जाएगी। मान लो अगर अपने को ये dx by dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो dx by dt की वैल्यू ऐसा सीधे कैलकुलेट नहीं होती, उसके पहले एक छोटा सा बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। वो इंटरमीडिएट स्टेप का यूज एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मान लो उसी ट्रेन में अपन वापस जाते हैं, आप हो और आपका दोस्त हो, और आप लोग अब थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करते हो ट्रेन के मोशन को, और आप ये देखते हो कि t=0 पे मान लो वो ट्रेन आपके दिल्ली के स्टेशन से स्टार्ट हुई, और लुक एट द टेबल दैट इज गिवन हियर, और ये टेबल आप देखो, ये आप ऑब्जर्व करते हो कि t=0 पे जो ट्रेन की लोकेशन थी, ये लोकेशन थी 0 एट दिल्ली। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आप देखते हो, आपको दिखता है कि भाई 1 मीटर के बाद ट्रेन ने 1 सेकंड के बाद 1 मीटर ट्रैवल किया, 2 सेकंड के बाद आप ऑब्जर्व करते हो 4 मीटर के ऊपर आ गई, 3 सेकंड के बाद 9 मीटर्स, 4 सेकंड के बाद 16 मीटर्स। मान लो जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन की पोजीशन आप ऑब्जर्व करते रहते हो, और यू कैन इजीली सी कि 3 सेकंड के बाद 9 हो गया, 4 सेकंड के बाद 16 हो गया, 5 सेकंड के बाद 25 हो गया। आई होप यू कैन सी कि सीरीज क्या चल रही है। यू आर ऑल वेरी स्मार्ट किड्स, यू कैन होपफुली आई कैन थिंक यू कैन सी कि स्क्वायर होता जा रहा है। तो जो भी टाइम है, जब टाइम 5 सेकंड था तो पोजीशन क्या हो गई उसका स्क्वायर 25, जब टाइम 6 सेकंड था तो पोजीशन क्या हो गई उसका स्क्वायर 36। तो यू कैन इजीली सी कि हमेशा जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम को स्क्वायर करके आ रही है। तो ये जो इक्वेशन आपने ऑब्जर्व किया, डेटा थोड़ा सा जो था उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके जो आपने इक्वेशन बना ली कि पार्टिकल की पोजीशन हमेशा उसके टाइम को, जितना टाइम टेकन है, टाइम एलैप्स्ड है, उसको स्क्वायर करके आ जाती है। ये जो ऑब्जर्व करके आपने जो इक्वेशन बना ली है, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को ये लोग इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। बिकॉज दिस इक्वेशन कैन गिव यू नाउ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। एक बार आपने रूल पकड़ लिया तो अगर मान लो आपको ये भी चाहिए कि भाई t=100 सेकंड के ऊपर क्या लोकेशन होगी, तो यू कैन इजीली सी कि 100 सेकंड के ऊपर 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 मीटर ट्रेन ट्रैवल कर चुकी होगी। ये होती है आपकी इस तरह की जो इक्वेशन होती है x और t के बीच में, जो जनरल इक्वेशन होती है, इसको ये लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कभी भी अगर आपको dx by dt निकालना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, dx by dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले तो ये x निकाल लो, एट टाइम t कितना आता है ये आप सबसे पहले कैलकुलेट करके रख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई तो फिर उसके बाद देखना हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई तो अब याद करो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है dx by dt कैलकुलेट करना। तो आप इसको ऐसे देखो कि एट टाइम t जो पार्टिकल की पोजीशन है वो है x, तो ऑब्वियसली अगर t की जगह मैं t प्लस dt डाल देता हूं, रिमेंबर dx क्या था, जो न्यूमरेटर था dx का मतलब था कि dt टाइम के अंदर पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट लिया उसको अपन dx बोल रहे थे। तो मान लेते हैं सपोज कि टाइम t पे पोजीशन थी अगर x, तो टाइम t प्लस dt अगर कर दोगे इसी इक्वेशन में,
अगर t की जगह t प्लस डी टी कर दोगे तो जो नई पोजीशन आती है उसी को हम x प्लस डी एक्स बोलते हैं। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन t प्लस डी टी सेकेंड्स इज गिवन बाय x प्लस डी एक्स हियर। और अब ये इक्वेशन आप देख लो जिसके ऊपर मैं हाइलाइटर मूव कर रहा हूं, और ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन देख लो। इन दोनों को आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। इनफैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले होल स्क्वायर कर लो। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जरा राइट हैंड साइड को होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके इसको आप होल स्क्वायर कर लो। चेक द कैलकुलेशन, यू कैन सी कि dt इज अ स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन ठीक है वो भी a प्लस बी होल स्क्वायर के रूल को तो फॉलो करेगा, तो इसको आप जरा होल स्क्वायर कर लो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उसके पहले यू कैन सी कि जो ये सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में अगर आप बस इतना सा चीज ऑब्जर्व करो कि जो x है, दिस x इज नथिंग बट टी स्क्वायर। तो ये जो x है और ये जो टी स्क्वायर है, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। और अगर कैंसिल हो जाएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा dx का वैल्यू। एंड रिमेंबर, यही तो अपने को चाहिए था। सोच के देखो, dx ही अपने को चाहिए था, बिकॉज इफ यू वांट टू कैलकुलेट dx अपॉन dt, किसी तरह से अगर आप dx निकाल लेते हो तो यू कैन इजीली फाइंड dx बाई dt। तो ये थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल चालाकी करी और dx की वैल्यू निकाल ली। और एक बार शॉर्ट में मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। हमें पता है कि टाइम t के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन होती है x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जब टाइम t प्लस डी टी होगा, उस टाइम पे जो पोजीशन होती है उसको हम x प्लस डी एक्स बोलते हैं। तो ये जो x प्लस डी एक्स होगा, ये x प्लस डी एक्स आपका आ जाएगा इस तरह से बाय द गिवन इक्वेशन। और इसको होल स्क्वायर करके थोड़ा बहुत कैंसिलेशन वगैरह करके यू विल गेट योर इक्वेशन। ये सब करके आपको dx का वैल्यू मिल जाएगा। और अब इसके बाद फाइनली मास्टर स्ट्रोक, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुली आफ्टर दिस, कि हमें dx की वैल्यू तो ये मिल गई। यहाँ पे लुक एट दिस इक्वेशन, ये तो हमें dx की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन पूरे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, पूरे कैलकुलस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सेक्रेड रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि अगर कभी भी इस तरह की इक्वेशन है जिसमें dt है, dt का मतलब है स्मॉल टाइम, और उसके साथ में dt का होल स्क्वायर टाइप का कुछ है। सी, इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, एंड यू नो दैट कि वेरी स्मॉल मल्टीप्लाइड बाय वेरी स्मॉल विल रियली गिव यू एक्चुअली समथिंग विच इज काइंड ऑफ नेग्लिजिबल ओनली। तो देयरफॉर पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, पूरे कैलकुलस में एक बड़ा सिंपल सा सेक्रेड रूल होता है कि कभी भी dt के साथ में अगर dt का स्क्वायर वगैरह ऐड हो रहा है तो इसको हमेशा बहुत ही स्मॉल माना जाता है। इतना स्मॉल मानते हैं कि इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और now some of you will not be very happy at this stage. You will say, sir, what are you doing? Come on, you are a physics teacher, और आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन जुगाड़ कर रहे हो, लाइक ये क्या तरीका हुआ, आप नहीं सॉल्व कर सकते तो बता दो यार, ऐसे जुगाड़ करने की क्या जरूरत है। दिस वाज माय रिस्पॉन्स व्हेन आई स्टडीड दिस पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा 5-10 मिनट जरा ट्रस्ट करके देखो, यू विल सून सी कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करना बहुत जस्टिफाइड होता है, 100% जस्टिफाइड होता है। बट थोड़ी देर में वो थोड़ी सी ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि हमसे क्यों नेग्लेक्ट करें। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एक बेस लाइन याद रखना कि अगर कभी भी किसी भी इनफाइनाइटेसिमल का सेकेंड ऑर्डर का चीज हो, मतलब कि स्क्वायर हो जाए, या दो इनफाइनाइटेसिमल का प्रोडक्ट कर दो, dx मल्टीप्लाइड बाय dy कर दो, या dy का स्क्वायर कर दो, दो इनफाइनाइटेसिमल्स का प्रोडक्ट अगर कभी भी है इन कंपैरिजन विद वन इनफाइनाइटेसिमल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये रूल है हमारा। और अगर आप ये सेकेंड वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दो तो यू कैन सी कि dx की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कुछ इस तरह से। एंड नाउ यू कैन सी दैट अवर जॉब इज काइंड ऑफ डन, बिकॉज हमें dx अपॉन dt निकालना था। तो बस ये जो राइट हैंड साइड में dt है, इस dt को आप नीचे लेके आ जाओ dx के, एंड यू कैन इजीली सी कि ये dx और dt का रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी कि ये रेशियो आपका सिंपली 2t के बराबर आ जाता है, इजी। तो देयरफॉर आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमने, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अब अपने को पता है कि इस केस में इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन देन dx बाई dt विल बी इक्वल टू 2t। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, और इसी को थोड़ा अच्छे से मैंने और लिख लिया है। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख लो, ये जो चीज हमें पता थी x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये मैंने फाइनल बॉक्स के अंदर जो रिजल्ट लिखा है उसमें बस ये जो x था ऊपर, ये x की जगह मैंने टी स्क्वायर डाल दिया है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है फाइनली कि अगर मेरे पास टी स्क्वायर है
तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर लूंगा मैं तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी सिंपली इक्वल टू 2t। ये हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आ गया है ना। नोट वेरी केयरफुली कि ऐसा नहीं कि बस डिफरेंशिएशन सीख लिया हमने, डिफरेंशिएशन इज ओवर, नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। तो अभी ये पहला छोटा सा रिजल्ट है कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 2t। ठीक है, तो ये एक पहला काम है, इसको तो हमने कर लिया है, एक पहला स्टेप तो अपना हो गया है कंप्लीट। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो हमेशा तो है नहीं कि दुनिया की हर ट्रेन ऐसे ही चलेगी कि जो x होगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और भी हो सकती है, और ऑब्वियसली अगर ये इक्वेशन कुछ और होगी तो इसको सॉल्व करने का जो पूरा मेथड हमने यहाँ पे देखा, ये मेथड भी मतलब मेथड सेम रहेगा बट मैथमेटिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। चलो भाई, तो देखो अभी हमने देखा कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल टू टी स्क्वायर है तो क्या करेंगे। अब टी क्यूब लेके देखते हैं भाई। हो सकता है कि कोई ट्रेन जो है वो और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्यूब के फॉर्म में चल रहा हो, इट्स गोइंग टू गो इवन फास्टर। मान लो अगर ये सिचुएशन है, x इक्वल टू टी क्यूब अगर मान लो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाली। अब इस केस में देखते हैं कि इस केस में हम कैसे dx बाई dt अपना पुराना कैलकुलेट करेंगे। और देखो फिजिक्स में, मैथ्स में अच्छी बात ये रहती है कि मेथड सेम रहता है। एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो वही चीज चलती रहेगी, दैट मीन्स लाइक चीजें लॉजिकल होती हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर टी क्यूब है तो मतलब ये है कि टाइम का जो भी वैल्यू है उसका क्यूब करके आपको पोजीशन मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि टाइम t से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, टाइम हो गया t प्लस डी टी। तो अब ये t प्लस डी टी जो है इसका क्यूब कर दोगे तो आपको नई पोजीशन मिल जाएगी। और हमें पता है कि टाइम t के ऊपर जो पोजीशन थी वो अगर x थी, तो थोड़े से टाइम बाद जो पोजीशन होती है उसी को हम x प्लस डी एक्स बोलते हैं। तो t प्लस डी टी का जब करोगे क्यूब तो जो पोजीशन आएगी उसी को हम बोलते हैं x प्लस डी एक्स। और बस अब इसके बाद राइट हैंड साइड में आपको a प्लस बी होल क्यूब का तो फॉर्मूला पता ही है। और जिन बच्चों ने याद नहीं किया है जस्ट मेक श्योर कि फॉर्मूले भाई याद कर लो। 9-10 वाले फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, चेक केयरफुली। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है। आराम से धीरे से, चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप आराम से चेक कर लो। और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन किया है, और ओपन करने के बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया है। इनफैक्ट सेकंड स्टेप में आप देख लो कि सेकंड स्टेप तक तो खाली मैंने उसको ओपन किया है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आप ध्यान से देखो कि मैंने ये x को और ये टी क्यूब को कट कर दिया है, बिकॉज x इज इक्वल टू टी क्यूब। तो देयरफॉर यहाँ पे ये x और ये टी क्यूब मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये दोनों मैंने कैंसिल किया है, और कैंसिल करके फिर मेरे पास आ गई है ये थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड से थर्ड इक्वेशन में बस मैंने खाली x और टी क्यूब को कैंसिल कर दिया, एंड बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा प्रीवियस वाला जो केस था। और उसके बाद मास्टर स्ट्रोक, हमें पता है कि अगर ये dt है स्मॉल तो इसका स्क्वायर तो बहुत ही स्मॉल होगा, और क्यूब की तो बात ही जाना दो, क्यूब का तो मामला ही खत्म है। तो देयरफॉर हमें पता है कि dt के कंपैरिजन में हम स्क्वायर, क्यूब इन सबको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर अगर dt का पावर 1 होता है तो उसको ये लोग फर्स्ट ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। और अगर दो इनफाइनाइटेसिमल्स का प्रोडक्ट होता है तो उसको ये लोग सेकंड ऑर्डर का बोलते हैं। 3 का प्रोडक्ट होता है तो उसको थर्ड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं। तो जैसे ये dt क्यूब जो है ये थर्ड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल है, इसको तो खत्म ही कर देंगे बिल्कुल। और ये dt स्क्वायर को तो हम पहले भी नेग्लेक्ट करें, तो ये सब बंदों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड इनको नेग्लेक्ट कर दोगे तो यार लाइफ सेट है अपनी, फिर तो आप देख लो कुछ बचा ही नहीं इसमें, बिकॉज खाली ये dt वाला टर्म बचा है। तो इसको आप देख लो, इसको मैंने अगले स्टेप में यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। तो देयरफॉर यू कैन सी कि dx की वैल्यू मेरे पास आ गई है। आई हैव गॉट हियर dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt। मस्त बिल्कुल। एंड यू कैन सी कि अब कुछ नहीं है, dt को नीचे लेके जाओगे तो ये dt को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा dx बाई dt। एंड यू कैन सी dx बाई dt की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई है 3t स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंशिएशन था। ध्यान से देखो कि अभी मैंने डिफरेंशिएशन के रूल्स को फाइनल करके आपको नहीं दिया है, मैं आपको डायरेक्टली रूल बताने भी नहीं वाला हूं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली धीरे 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 लेके जा रहा हूं रूल्स की तरफ। तो देयरफॉर दो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन मैंने आपसे करवा दिए हैं, एक x इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और दूसरा x इक्वल टू टी क्यूब। दो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन मैंने करवा दिए, और लास्ट में देख लो मैंने रिजल्ट लिख दिया है कि अगर टी क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर। यहां तक अपना काम हो गया है। और
अब इसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर लेंगे। सी, ऑल गुड स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। एग्जामिनेशंस में भी पुराने पास्ट ईयर पेपर्स करके जाते हो तो उनके पैटर्न से आप थोड़ा सा समझ जाते हो कि भाई इस साल क्या आने वाला है। तो देयरफॉर एवरीबडी हु इज स्मार्ट एंड एनर्जेटिक इज गुड एट ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। देखो, हमने सबसे पहले डेरिवेशन अभी किया था जिसमें हमने देखा था कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2t आ रहा था। मैंने पावर में ऊपर 1 लगा दिया है, डेलिबरेटली लगाया है वो, बट हमने टी स्क्वायर का डेरिवेटिव देखा था कि 2t आ रहा है। फिर हमने देखा कि टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आ रहा है। तो आई होप यू कैन सी द पैटर्न। ऑब्जर्विंग द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ध्यान से देखो कि टी स्क्वायर में जो ऊपर पावर 2 था वो इधर आ गया, जो ऊपर की पावर होती है वो नीचे आ जाती है, और ये जो पावर थी ऊपर, ये 1 जो है, ये 1 आपका एक तरह से 2 - 1 करके आ जाता है। सेम चीज यहां पे भी देखो कि टी क्यूब का डेरिवेटिव जब दे रहे थे तो टी क्यूब का डेरिवेटिव है 3t स्क्वायर, तो ये 3 तो नीचे आ गया, और ऊपर जो 2 है, ये ऊपर 2 क्या चीज है, ये ऊपर वाला जो 2 है, ये 2 सिंपली आपका, ये जो 2 है ये 3 - 1 है बेसिकली। तो देयरफॉर जो जनरल पैटर्न बन रहा है, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू ऑब्जर्व द जनरल पैटर्न कि अगर मान लो टी स्क्वायर नहीं होता, मान लो टी क्यूब नहीं होता, अगर ये सीधे t⁻n होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये t⁻n होता तो ये n आपका नीचे आ जाता, और डिफरेंशिएशन होने के बाद n नीचे आ जाता, और ये जो पावर होती है इस पावर के अंदर हो जाता आपका n - 1। ये बात है। तो ये बड़ा सिंपल सा पहला रूल है, और ये हमारे डिफरेंशिएशन का पहला इंपॉर्टेंट रूल है जो हमने डिराइव किया। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, थोड़ा सा जो मैंने शुरू में भी लेक्चर की बोली थी कि दोज ऑफ यू हु आर लाइक वेरी मैथमेटिकल इन नेचर विल डेफिनेटली ऑब्जर्व अ पॉइंट हियर कि सर ये तो आपने बाय ऑब्जर्वेशन बता दिया कि टी स्क्वायर को देखो, टी क्यूब को देखो, और बाय ऑब्जर्वेशन अपन ने देख लिया कि आंसर आपका t⁻n का कैसे आएगा, लेकिन जो जनरल t⁻n वाला है इसका प्रूफ क्या होगा। यही मैंने एग्जैक्टली लेक्चर के बिगिनिंग में बोला था दैट डिफरेंशिएशन इज अ चैप्टर विच इज प्योरली अ मैथमेटिकल चैप्टर, और ये जब मैथ्स में आएगा तो आराम से 1 महीना डिफरेंशिएशन चलता है मैथ्स में, एंड दे विल गिव यू ऑल रिगरस प्रूफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट हमने शुरू में ही कहा था दैट दीज आर फिजिक्स क्लासेस, और हम अननेसेसरली रिगरस चीजों में अभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बेसिक लॉजिक्स अच्छे से समझा दूंगा, आई विल गेट यू कंफर्टेबल विद द थिंग्स, बट कई सारे बड़े ऐसे रिगरस से प्रूफ्स होते हैं जो बड़े मैथमेटिकल टाइप के होते हैं, उसमें फिजिक्स में हमें जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो देयरफॉर यहां पे मैंने आपको बेसिक लॉजिक तो समझा दिया है दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, बट एग्जैक्टली वो t⁻n का जो कोर रिगरस प्रूफ होगा वो आपका आगे चल के मैथमेटिक्स में आएगा। बट दैट डजंट मीन कि अपन ये फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस एंड इट इज डैम इजी। अब आप देख लो कि कभी भी अगर मान लो t⁻n का डेरिवेटिव है, या t की बजाय आप x कर दो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है d/dt ऑफ t⁻n, इसकी बजाय अगर ये d/dx ऑफ x⁻n होता तो आंसर हो जाता n × x⁻n - 1। इजी। सो दैट इज हाउ बेसिकली द थिंग्स वर्क, और ये पहला फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। और अब ये 3 रूल्स, जो बेसिक 3 रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। पहला रूल तो आप ध्यान से देखो, पहला रूल तो अभी अपन ने निकाला ही है, मैंने t की बजाय x कर दिया। मैथ्स में लोग x और y को ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, तो मैथ्स की बुक्स में वो इसको x के टर्म्स में देते हैं, एक ही बात है, इट डजंट रियली मैटर। तो ये तो रूल हमने अभी एक तरह से डिराइव ही किया था रफली, और बाकी 2 छोटे छोटे रूल्स और हैं जो कॉमन सेंस है। एक तरह से कॉमन सेंस इन द सेंस कि आप देखो जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल आपका ये है कि किसी भी ये जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। दिस इज बेसिकली योर सेकंड रूल। और सोच के देखो, इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉमन सेंस ही है। बिकॉज रिमेंबर व्हाट वाज dx, dx का मतलब था स्मॉल चेंज इन x, dy स्मॉल चेंज इन y, dm स्मॉल चेंज इन मास। तो dc का मतलब क्या होगा, dc का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन कांस्टेंट। लेकिन भाई कांस्टेंट का तो नाम ही कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट अगर कोई चीज है तो वो चेंज तो होने वाली नहीं है। अब जैसे अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें देयर इज अ बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो ऐसा दिया है किसी प्रॉब्लम में। अब अगर बर्ड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, मानता हूं, बट वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इफ अ बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड हाइट इज डिनोटेड बाय वाई कोऑर्डिनेट, देन यू कैन डायरेक्टली से कि वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। और अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसके अंदर स्मॉल चेंज लो, बिग चेंज लो, वो सब तो आपका 0 ही होगा। तो देयरफॉर अगर dc/dx की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो dc विल ऑलवेज बी 0,
बट dx इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरली जीरो, एंड यू कैन सी कि किसी भी चीज के न्यूमरेटर में जीरो आ जाता है तो वो क्वांटिटी आपकी सिंपली जीरो हो ही जाती है। तो देयरफॉर यू डोंट रियली नीड टू प्रूव इट बाय एनी रूल, इट इज जस्ट कॉमन सेंस की कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। और कांस्टेंट फिजिक्स के कई सारे प्रॉब्लम्स में भी आते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। बाकी जितने नंबर्स हैं, अगर कोई आपको बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ 9 कितना होगा, जीरो, बिकॉज 9 इज अ नंबर, इट्स कांस्टेंट। या पाई अगर आप देखो तो पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो पाई का डेरिवेटिव भी कभी भी ले लोगे तो जीरो आएगा, एंड सो ऑन। तो जितने नंबर्स हैं, पाई वगैरह हैं, इनका डेरिवेटिव जीरो होता है। या किसी प्रॉब्लम में अगर मान लो सपोज जैसे बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई चीज अगर कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव आपका सिंपली जीरो आएगा। ये होता है आपका सेकंड रूल। और थर्ड रूल तो देख लो, थर्ड रूल भी कॉमन सेंस ही है। देखो थर्ड रूल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको बोला कि dy बाई डी एक्स है, तो ये हमने शुरू से ही बात कर रही थी कि भाई dy पूरी एक चीज है। ऐसा नहीं है कि dy बाई डी एक्स में आप बोलोगे कि अच्छा dy मतलब कि d मल्टीप्लाइड बाय y, तो हम ये d और d काट देंगे तो dy बाई डी एक्स जो है वो y बाई एक्स हो जाएगा। दिस इज ऑब्वियसली नॉट डन। ये तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स में ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, मानता हूं कि dy मतलब d इंटू वाई नहीं है, पूरा एक चीज है। लेकिन अब आप देखो कि यहां पे अगर dx अपॉन dx है, तो dx अपॉन dx में ये पूरे dx को पूरे dx से, तो जब दो एग्जैक्टली सेम चीजों का रेशियो ले रहे हो तो 1 तो आएगा ही ना। तो देयरफॉर पूरे dx को पूरे dx से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो वो 100% कर सकते हो। या अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली जाना चाहो तो आप बोल दो कि dx बाई dx जो है, इसमें x को आप x रेज टू 1 लिख दो। अब x रेज टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x रेज टू 1 माइनस 1। यू कैन सी x रेज टू 1 में जो 1 है ये n हो जाता है। तो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। और अब इस एक्सप्रेशन में आप देख लो 1 x रेज टू 1 माइनस 1 विल बी 1 इंटू एक्स रेज टू 0, x रेज टू 0 1 हो जाता है, तो ये आपका 1 आ गया। और यही मैंने आपको डायरेक्टली भी लिख के दे दिया था। तो देखो हर चाहो तो आप चीजों को मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो, बट फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा ध्यान रखना है, फिजिक्स में मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंजीनियरिंग लेवल पे, लेकिन कॉमन सेंस से इंपॉर्टेंट फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता है। तो कॉमन सेंस से अगर दिख रहा है डायरेक्टली dx बाई डी एक्स 1 है या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो बस आप वैसे कर दो, वो भी चलेगा फिजिक्स में। मैथमेटिकली प्रूव करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज इट इज नॉट रियली नेसेसरी। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो मेन रूल है वो तो फर्स्ट वाला रूल था। जो बाकी दोनों रूल्स हैं वो बाकी दोनों रूल्स थोड़े से सिंपल कॉमन सेंस टाइप के ही हैं, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी फर्स्ट वाले रूल से ही सॉल्व होंगी। और नाउ इट इज टाइम कि अपन थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। सी, डिफरेंशिएशन का रूल हमें पता चल गया है, लॉजिक पता चल गया है। अब इसके बाद हम काफी सारी मैथमेटिकल चीजों पे जाएंगे, हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज सी, मैथ्स में एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक क्लास 1 से आपको टीचर्स ने बताया होगा कि मैथ्स में एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रैक्टिस दैट मैटर्स। तो जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे के सारे टीचर्स बता देते हैं, लेकिन जब तक आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक वो चीज़ माइंड में सेट नहीं होती है, स्पीड नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अब शुरू में आई विल बी गिविंग यू सम सिंपल प्रॉब्लम्स, तो ये अपन मिलकर सॉल्व करेंगे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद बीच में आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स विच यू विल डू ऑन योर ओन, तो उनको आप सॉल्व करोगे। लेकिन ये छोटे छोटे शुरू के प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट आई शुड एटलीस्ट गिव यू समथिंग हियर। जैसे अभी आप देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, आप देख लो। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि x रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखना दैट यू शुड बी एबल टू रीड दिस आल्सो वेरी प्रॉपर्ली, इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 10, या इसको बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ भी बोलना चाहो इसको, इनमें से आप कुछ भी बोल लो चलेगा। अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है सपोज, तो यू कैन इजीली सी कि इसमें n का वैल्यू है 10, तो आंसर हो जाएगा 10x रेज टू 10 माइनस 1 विच इज 10x रेज टू 9। सिंपल फर्स्ट प्रॉब्लम का तो ये आंसर हो जाएगा, वेरी इजी, यू कैन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। और आगे चलो, सेकेंड इक्वेशन देख लो। अब सेकेंड में रूट आ गया है, ठीक है यार, अपन डरते थोड़ी है रूट से, तो रूट को भी देख लेंगे। मतलब जो रूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूट की बात कर रहा हूं पे, रूट एक्स की बात कर रहा हूं। तो रूट एक्स जो है, अब रूट एक्स को क्या करेंगे, रूट एक्स को आप लिख लो x रेज टू हाफ। तो जो सेकंड एग्जांपल है, सी
हमें ये पता है कि कोई भी फॉर्मूले में अगर x रेज टू n का डेरिवेटिव निकालना है तो हमें आता है। तो रूट x को अगर आप x रेज टू हाफ लिख देते हो तो ये क्लियर हो जाता है कि जो n है यहाँ पे, ये n एक तरह से आपका हाफ है। तो देयरफॉर n के टर्म्स में, x रेज टू n के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे तो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू अप्लाई योर फॉर्मूला। तो अभी आप देख लो कि अगर n का वैल्यू हाफ है यहाँ पे, तो ये जो चीज है ये डिफरेंशिएट करके आ जाएगा हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1। देखो मैथ्स बहुत सिंपल है, आप एक बार रूल पकड़ लिया आपने तो उस रूल को बिल्कुल टू द पॉइंट फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी, 100% कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे होगा, और ये फाइनली आगे भी लिख लो, दिस विल बी हाफ x रेज टू माइनस हाफ। अब फाइनली आप देख लो कि पावर में अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो चीज डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो दिस इज 1/2 x रेज टू हाफ विच इज लाइक 1/2 रूट x, ये आ जाता है। तो इस तरह से आप x रेज टू हाफ को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और थोड़ी सी मैं और प्रैक्टिस करवाता हूं, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस है यहाँ पे कि ये रिजल्ट याद रखना, ये रूट x का डेरिवेटिव फिजिक्स में इतनी बार आता है कि इस रिजल्ट को आप याद करोगे अभी तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूं। माई एडवाइस इज कि d/dx ऑफ x रेज टू हाफ का जो रिजल्ट है ये होता है आपका फाइनली 1/2 रूट x। ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आप मेमोराइज कर लो तो बेटर रहेगा। और छोटे छोटे रिजल्ट्स मेमोराइज करने से स्पीड बढ़ जाती है, बट मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना सोचे समझे रट लेना। रटना एंड मेमोराइज करना टू डिफरेंट थिंग्स। सी व्हेन आई वाज इन IIT बॉम्बे, मेरा एक सीनियर था अरविंद करके, और दिस गाय वाज ब्रिलियंट। मतलब बंदे की ऑल इंडिया रैंक 5 थी, और IT प्रॉफ उनको समझ में नहीं आता था कि ये बंदा इतना खराब कैसे कर सकता है कि इसकी ऑल इंडिया रैंक 5 आ जाए। मतलब दे यूज्ड टू से कि यार अरविंद तुमने सोते सोते जेई पेपर दिया था क्या, बिकॉज दिस गाय वाज टू गुड। मतलब IIT बॉम्बे रिसीव्स द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और वहां पे भी प्रॉफ्स का ये कहना था कि 10 या 20 साल में कोई बंदा आता है इस तरह के लेवल का, अरविंद के लेवल का। एंड दिस गाय हैड फिनोमिनल मेमोरी, मींस अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, उस बंदे को कोई बुक दे दो, वो एक बार पढ़ेगा, उसको वर्ड टू वर्ड सब याद हो जाएगा। उसको अगर ये पूछ लो कि यार 26 पेज पे 4th लाइन में क्या लिखा है, तो वो आपको बता देगा। नाउ सम ऑफ यू माइट नॉट बिलीव मी, बट बिकॉज इट साउंड्स लाइक मैजिक। लेकिन यार अगर एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में IIT बॉम्बे के प्रॉफ्स कहते हैं कि यार 10-20 साल में एक बार ऐसा बंदा आता है, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग मैजिकल अबाउट हिम। उस बंदे की मेमोरी बहुत शार्प थी, और कई बार ऐसा होता था कि मतलब मैंने अपने सीनियर्स को देखा है कि वो उनसे कोई प्रॉब्लम है जो नहीं सॉल्व हो रही है, 2-2, 3-3 दिन से लगे हुए, नहीं सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो भी रही है तो 4-4, 5-5 पेज का सॉल्यूशन बनाया उन्होंने। दे विल टेक इट टू अरविंद एंड दे विल टेल हिम दैट यार तू सॉल्व कर दे। वो कहेगा, देखेगा प्रॉब्लम को, थोड़ा इधर देखेगा उधर देखेगा, मुंडी हिलाएगा, क्या कहेगा, फिर 2-3 लाइन में सॉल्यूशन लिख देगा, ये हो गया। एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम कि यार क्या किया तूने। फिर कहेगा, वो देखना वो अपन ने 2nd ईयर में वो वाला कोर्स किया था, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी, उसका ये रिजल्ट था। और फिर उसके बाद जेई लेवल पे हमने ये रिजल्ट पढ़ा था। 2-3 रिजल्ट्स को मिला जुला के, उसको घुमा फिरा के, और वो रिजल्ट निकाल देगा। तो माय पॉइंट इज दिस दैट ऑल द टॉपर्स, जितने टॉपर्स मैंने ऑल इंडिया रैंक 2, 3 जितने भी पढ़ाए आज तक, इन सब में मैंने एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करी है कि इन सब की मेमोरी बहुत तेज होती है। मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ IQ। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव अ फीलिंग, उनके दिमाग में चीज भर दी जाती है कई बार कि अगर आप चीजें याद कर रहे हो तो यू आर स्टूपिड। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें बिना सोचे समझे अगर रट रहे हो, क्रैमिंग कर रहे हो, दैट डेफिनेटली मींस यू आर स्टूपिड, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर चीजें समझने के बाद छोटे छोटे रिजल्ट्स आप अपने रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हो, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और ये कैलकुलेशन स्पीड एग्जैक्टली आपको रैंक, ऑल इंडिया रैंक 100 से ऑल इंडिया रैंक 1 तक लेके जाने वाला जो फैक्टर होता है, वो उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका कैलकुलेशन की स्पीड का। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स याद करते जाओगे तो आपका फायदा रहेगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है काम की रूट x का डेरिवेटिव कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं अपने साइड से बोल रहा हूं फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स ऑफ टीचिंग की इसका वैल्यू 1/2 रूट x याद कर लोगे तो थोड़ा सा आपको एज रहेगी। और ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स और आएंगे बीच में, विच आई विल कीप ऑन हाईलाइटिंग। और अब तक कुछ बच्चों ने तो शायद ये सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं थर्ड वाला रिजल्ट भी। जैसे अब ये 1/रूट x का डेरिवेटिव है, आसान है। अगर खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, एंड देन यू कैन हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशन एंड वेरीफाई। और
बाकी मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। तो देखो 1/√x को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो किसी भी इस तरह की चीज को आप x⁻n के फॉर्मेट में लिखो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो 1/√x को हम लिखेंगे d/dx ऑफ x⁻⁻²। यू कैन सी कि अगर √x डिनोमिनेटर में है तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो -½ हो जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे एक तो इस तरह से, और फिर उसके बाद आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो कि यहां पे जो आपका n है एक तरह से ये -½ हो गया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है nx⁻n-1। अब n को आप -½ रख के देख लो, यू विल सी कि n को अगर आप -½ रखोगे तो दिस विल बी -½ x⁻⁻1 एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। -½ - 1 बोले तो -3/2। अब ठीक है, वैसे फिजिक्स में तो अगर आप यहां तक भी छोड़ देते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और लिखना चाहो तो स्टेप्स लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। -1/2 x⁻³ लिख लो, और सिंप्लीफाई करना चाहो कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लो, जैसे लिखना चाहो। वो इन लास्ट के 3-4 स्टेप्स में आपको जहां पे छोड़ना है वहां पे प्रॉब्लम छोड़ सकते हो, वो चलेगा, लेकिन ये तरीका है आपका x⁻1/√x को डिफरेंशिएट करने का। अच्छा हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैंने देखा है क्लास में, मैंने क्वेश्चन कराते कराते कई बार देखा है कि बच्चे एक गलती करते हैं यहाँ पे, तो ये तो सही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब एक गड़बड़ी भी इसमें कई बार होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नहीं करना है, बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर आप नहीं करोगे, बट स्टिल अगर मान लो सपोज कई बार लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, ये अगर 1/√x का डेरिवेटिव, तो इसको पता नहीं क्या करते हैं, देखो ये करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये जो d/dx है इसको डिनोमिनेटर में घुसा देते हैं ऐसे। अब ये किस बुक में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। तो कई बार लोग ये d/dx को डिनोमिनेटर में घुसा देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये हो गया, अभी √x का डेरिवेटिव तो अभी हमने देखा था, तो इसको 1/2√x लिख देंगे और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो ये आंसर हो जाता है 2√x। नाउ दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर ये किसी बुक में नहीं लिखा दुनिया की कि आप इसको d/dx को इस तरीके से डिनोमिनेटर में घुसा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। d/dx के अंदर अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो उसको नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिखो, और नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिखने के बाद फिर आगे उसको सॉल्व कर लो। तो ये सही तरीका होता है एंड शुड नॉट फॉल फॉर सिली थिंग्स लाइक दिस। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो ये हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक अभी आइडिया देखा है, और मेनली हमारा जो x⁻n वाला फॉर्मूला है उसको लेके हम खेल रहे हैं, और 2-3 प्रॉब्लम तो मैंने आपको सॉल्व करके थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो ये हो गए हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज और देख लो, कॉमन सेंस टाइप की चीज है, बाकी उसके बाद देन आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन में एक तरह से, जैसे अगर मान लो सपोज आप sin 30 कर रहे हो, तो यू नो दैट sin 30 डिग्रीज इज हाफ, एंड sin 30 डिग्रीज का मतलब ये नहीं होता कि जो साइन है वो 30 डिग्रीज के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं होता। साइन इज अ काइंड ऑफ मैजिशियन, ये आता है 30 डिग्री को पकड़ता है, उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है, और उसके बाद ये 30 डिग्री के ऊपर मैजिक करके उसे हाफ बना देता है, और एक बार मैजिक हो गया तो फिर मैजिशियन गायब हो जाता है। ऐसा नहीं अपन बोलते हैं कि sin 30 डिग्री इक्वल टू हाफ है, ऐसा अपन नहीं लिखते कि sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन हाफ, ये नहीं लिखते। एक बार मैजिशियन ने अपना मैजिक कर दिया तो मैजिक करने के बाद मैजिशियन गायब हो जाएगा, खाली आपका हाफ बचेगा, यहां पे ये बात है। तो देयरफॉर इसी तरीके से अगर आप देखो बहुत सारी और चीजें होती हैं, रूट होता है फॉर एग्जांपल, रूट अगर आप देखो तो ये जो रूट का साइन है ये भी एक मैजिशियन है। अगर इसके अंदर ये 36 को पकड़ लेगा तो ये इसके ऊपर ऐसा मैजिक करेगा कि बेचारा अच्छा खासा 36 बेचारा 6 बन के रह जाएगा। तो रूट ऑफ 36 करोगे तो हो जाएगा 6, तो मैजिशियन यहां पे था रूट, और इसने 36 के ऊपर मैजिक किया तो आंसर में 6 आ गया, और उसके बाद लास्ट में रूट दोबारा नहीं लगाते, लास्ट में मैजिशियन मैजिक करने के बाद गायब हो जाता है। और ये सिमिलरली जो मैजिशियन है, सिमिलरली जो d/dx है, ये d/dx भी एक तरह का मैजिशियन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि d/dx ऑफ x³ होता है 3x²। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड राइट इट प्रॉपरली। कई बार बच्चे इसको शुरू में बड़े अजीब तरीके से लिखते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा सर आपने क्या बताया है, जो सब तो फॉर्मेलिटी है उसको छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो इसको ऐसा सिंपल तरीके से लिख लेंगे
कि एक्स क्यूब इक्वल टू 3x²। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं। नाउ दिस इज नॉनसेंस, बिकॉज एक्स क्यूब थोड़ी 3x² के बराबर होता है। अगर एक्स क्यूब के ऊपर मैजिक करते हो तब 3x² मिलता है। तो ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ, ये तो गलत है ना। साइन 30 डिग्रीज लेते हो तब हाफ आता है। तो सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन में या आगे चल के इंटीग्रेशन में भी सारी की सारी नोटेशन, सारी की सारी चीजें बड़े प्रॉपरली लिखनी होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये चीजें, या कई बार लोग थोड़े ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, दे गेट वेरी अटैच टू डी बाई डी एक्स साइन। वो उसको ऐसे लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x², ऐसा लिखते हैं। ये भी ठीक नहीं है, बिकॉज आप देख लो कि मैजिशियन ने एक बार मैजिक कर दिया तो फिर तो वो चला जाएगा ना, नहीं तो बार बार उसी के ऊपर एक के बाद एक बार बार मैजिक करता रहेगा। तो देयरफॉर ये सब नहीं करना है अपने को। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन इज दिस, जो ऊपर लिखा है मैंने, ये सही तरीका है, इसको इस तरीके से प्रॉपरली लिखना होता है, ये बात है। तो छोटी सी बात है, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स इन द बिगिनिंग। एंड अब इसके बाद टाइम आ गया है जब आप कुछ कर दिखाओगे। नाउ दिस इज do it yourself problems, like I'll be giving you periodically some problems which you are expected to solve on your own। तो जैसे ही आपको do it yourself problem आती है, वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर दो और वीडियो को पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। आई होप दैट यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर। इफ यू डोंट हैव अ पेन एंड पेपर, जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर, और पेन एंड पेपर लेके आप इन सबको सॉल्व करो। जैसे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों को सॉल्व करो, तीनों को आंसर्स लिख लो, और फिर उसके बाद 10 सेकेंड बाद मैं ये स्लाइड को चेंज कर दूंगा। आई विल गिव यू द न्यू स्लाइड। तो आप आराम से, आपको 10 सेकंड में नहीं सॉल्व करना है, आपको जितना टाइम लेना हो लो, लेकिन उसके बाद वीडियो को फिर वापस चालू करके हैव अ लुक एट द आंसर्स, और आंसर्स मैच कर लो। इफ आंसर्स आर फाइन तो फिर आगे बढ़ जाओ, और अगर आंसर गलत है तो फिर चेक करो कि भाई कहाँ गलती हो गई। सिली मिस्टेक है तो उसको सही करो, कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो वीडियो को 10-15 मिनट रिवाइंड करके देखो कि क्या कंसेप्ट मिस कर दिया है, एंड सो ऑन। तो अभी होपफुली वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, अब तक सॉल्व कर रहे होगे, और एक बार सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के यू कैन चेक योर आंसर्स। एंड एक बार अब जरा चेक कर लो, ये है आंसर्स आपके। आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज था, डू इट योरसेल्फ। तो ये अब जरा आप चेक करके देख लो, ये चेक करके आप देख लो कि क्या आंसर्स हैं। यू कैन सी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आप देख लो, पाई इज जस्ट अ नंबर। तो अजीब सा नंबर होता है, थोड़ा स्पेशल सा नंबर होता है, लेकिन इट्स जस्ट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ नंबर। तो x रेज टू n में अगर n की जगह पाई आ गया है तो पाई में बिल्कुल पाई के साथ आप वही सब करोगे जो n में करते थे। सो दैट इज हाउ यू गेट योर फर्स्ट थिंग। सेकंड थर्ड क्वेश्चंस भी आप देख लो, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे हमने पुराने अभी सॉल्व एग्जांपल्स देखे। तो जस्ट मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर राइट हियर, एंड इफ दे आर राइट देन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक एंड मूव अहेड, एंड इफ दे आर नॉट राइट देन थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके उसको सही करके फिर आगे बढ़ना। एंड सी दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दैट अगर यही चीज अगर मान लो सपोज क्लासरूम में चल रही होती है, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, और 50 में से अगर मान लो सपोज 25 या 30 को बन गया, तो जनरली एज अ टीचर आई वुड मूव अहेड। लेकिन और वहां पे अगर मान लो सपोज या 50 में से 49 लोगों को बन गया, आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं बना, तो आप उस समय कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द क्लास। बट हियर यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, और जब तक आपको क्लियर नहीं होता है, बिकॉज सी जब तक आपका फर्स्ट फ्लोर नहीं बनेगा, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होती है, तब तक आप इससे अपने पेस पे धीरे धीरे देख के समझ के फिर आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें तो कर ली आपने, अब और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप ये देखो, डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे रूल्स करके मैं भी और इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। देखो कोर रूल तो मैंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया है, x रेज़ टू n वाला ब्रह्मास्त्र है, उससे बहुत कुछ सॉल्व होगा। अब छोटे छोटे रूल्स में आपको और दिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 बड़े सिंपल से रूल्स हैं। और देखो फिजिक्स में व्हेनेवर वी टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, हम बहुत ज्यादा खतरनाक लैंग्वेज यूज नहीं करते, वी ट्राई टू कीप इट सिंपल। अब जैसे ये आप देखो, इसको अगर आप वैसे देखोगे, अगर मैथ्स की बुक्स में देखोगे तो पता नहीं इसको लीनियरिटी बोलते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल वगैरह कुछ बोलते हैं। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ कि एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा है। सी फंडा बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो x रेज़ टू 7, x क्यूब 9, ये सब है, अगर मान लो सपोज ये सारी चीजें अगर ऐड हो रही हैं, तो सी हमें x रेज़ टू 7 का डेरिवेटिव अलग से निकालना आता है, x क्यूब का निकालना आता है, और हमें ये भी पता है कि 9 तो बेचारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर बहुत सारी चीजें इस तरह से ऐड हो रही हैं, दे आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, और उसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम ये सारी चीजें सब आपकी
अलग अलग हो जाती हैं। तो आप देख लो अगले स्टेप में x⁻7 का डेरिवेटिव मैंने अलग कर लिया, x³ का डेरिवेटिव मैंने अलग कर लिया और 9 बेचारे का डेरिवेटिव अलग कर लिया। अब इन तीनों को अलग अलग तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। x⁻7 का आपको पता ही है 7x⁻6 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो देयरफॉर इजी है, सिंपल सा रूल है। अब इसको चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दो या लीनियरिटी इन डिफरेंशिएशन बोल दो। ये मैथ्स की बुक्स में बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, बट फिजिक्स में हम ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम विल कीप द थिंग सिंपल। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक कॉमन सेंस रूल। एंड सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ नंबर्स होते हैं वो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हो, जैसे 10x प्लस लेट अस से 20x² है इस तरह। तो इसमें अपने को दिख रहा है साफ साफ कि 10 तो बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर जैसे हम नंबर्स को ऐसे कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरह से डिफरेंशिएशन में भी एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर डिफरेंशिएशन में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि कोई सिंपल नंबर है या कांस्टेंट है, ये अगर x⁻n में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। तो जैसे अगर मान लो सपोज आपको इस चीज को अगर मान लो सपोज आपको डिफरेंशिएट करना था, तो आपको ये तो पता है कि x⁻7 का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर ले लो, और x⁻7 का डेरिवेटिव होता है आपका 7x⁻6, वो कर दो और उसमें बाहर 10 ऑलरेडी था, उसको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला रूल ये कहता है कि एनी टू क्वांटिटीज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन अगर है डेरिवेटिव के अंदर, तो उन सबके डेरिवेटिव सबके सब अलग अलग हो जाते हैं, इजी। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना ऐड नहीं, अगर ऐड हो रहा है तो वो तो गरीब है बेचारा, उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डेरिवेटिव के सिंपली बाहर आ जाता है, ये बात है। तो ये बड़ा सिंपल से रूल्स हैं दोनों, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। एंड दो छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने बना दी है, तो कर लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आंसर भी मैं लिख देता हूं, इसके सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा, बिकॉज ऑल्दो आई वुड एडवाइज कि ये दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, तो आई वुड एडवाइज कि वीडियो को पॉज करो, अभी मेरा सॉल्यूशन अभी मत देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं साइड बाय साइड, बट पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन देख के आंसर वांसर जस्ट मैच कर लेना फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी दोनों बहुत आसान है और कुछ भी नहीं है। देखो जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में ये तीन चीजें, 1 2 3 चीजें आपकी आपस में इधर लगा दी है यहाँ पे, तो इन तीनों को अलग अलग कर लो। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको 4x³ को अलग कर लो, 3x का डेरिवेटिव अलग कर लो, और ये 8 को आप अलग कर लो ऐसे। और फिर इसके बाद देख लो कि ये 4x³ जो है इसका डेरिवेटिव आप देख लो, ये हो जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा। चलो बिल्कुल अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है तो 4 को बाहर कर लेते हैं, x³ अंदर हो गया, इधर 3 को बाहर कर लेते हैं और ये हो गया, और ये तो बेचारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो जीरो होता ही है, तो इसको तो जीरो ही कर देते हैं, ये आ गया। अब फर्दर आगे देखो, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। हमें पता है कि dx/dx तो होता है 1, जीरो को तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी यू विल हैव 12x² प्लस 3। ये आपका बिल्कुल सुपर फाइनल, ये आपका आंसर हो जाएगा। और होपफुली आई थिंक यू हैव कैलकुलेटेड इट ऑन योर ओन ऑल्सो, तो एक बार आप मैच करके देख लो। और इस तरीके से हम चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटर है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, तो वो भी मैं जरा एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। बढ़िया एग्जाम्पल है दूसरा, बिकॉज यू विल सी कि दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो, दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको अलग अलग करेंगे। सी इट इज समथिंग लाइक दो चीजें डिवाइड हो रही हैं इस तरह से, लेकिन लकीली हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, तो जरा इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन के पहले, आप डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाने के पहले जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देते हैं उसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। दिस हैपेंस मेनी टाइम्स, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सी इसको आप पहले जो फ्रैक्शन है इसको तीनों को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, तो अभी बाहर बैठा है, अभी ये कुछ नहीं कर रहा। 2x² अपॉन √x अलग कर लो, 5x अपॉन √x अलग कर लो, और 6 अपॉन √x अलग कर लो। ये तीनों को आप अलग अलग कर लो, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके बाद देख लो कि जो फर्स्ट वाला टर्म है,
ये वाले टर्म को आप देखो, फर्स्ट वाले टर्म को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 तो खैर बाहर चला जाएगा, तो 2 को तो छोड़ देते हैं, उसका तो कुछ करना नहीं है। पावर में आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ, विच कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 2 माइनस हाफ, विच यू कैन सी कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 4 माइनस 1 बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3 बाय 2। तो देयरफॉर ये जो छोटा सा कैलकुलेशन नीचे किया है इसको कॉपी कर लेता हूं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 3 बाय 2। ठीक है, नीचे रफ वर्क था, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला टर्म। अब इसी तरह से सेकेंड वाले टर्म को भी देख लो। सेकेंड वाला टर्म है 5x अपॉन रूट एक्स। सो यू कैन इजिली सी दैट दिस कैन बी रिटन एज 5 रूट एक्स and root x is x raised to half, so that's also easy. And lastly 6 upon root x, तो हमें पता ही है this is, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो therefore you can see clearly that this is a somewhat bigger question and this is what physics is all about. हम स्टार्ट तो छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं, कंसेप्ट हमेशा छोटा सा होता है, लेकिन उसके बाद उसको लेके हम बड़ा 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 कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। और फिजिक्स में यही बात है कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसी को आप मल्टीपल बार लगाते जाओ, ट्विस्ट एंड टर्न करते जाओ, यू विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर क्वेश्चन। तो ये जो कहते हैं बार बार लोग कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसका मतलब यही है दैट यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक्स, और बड़े क्वेश्चन तो फिर अपने आप बनी जाएंगे। अब आगे देख लो, आगे अगर आप इसको देखोगे तो 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 बाय 2। 5 बाहर हो जाएगा, और 5 बाहर होने के बाद अंदर आ जाता है कितना, अंदर आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू हाफ। 6 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस हाफ। ये हो गया, और बस अब इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लो। एक्स रेज टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 बाई 2 एक्स रेज टू 1 बाई 2। ये बेचारा तो अपना रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने देखा ही था, ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स। और लास्ट में एक्स रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस 1। और ये छोटा सा जो पार्ट है इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। माइनस हाफ माइनस 1 को आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका -3/2। तो ये हो गया अपना काम। चाहो तो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, एक आध स्टेप और लिख सकते हो अपनी तरफ से, बट दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से थोड़े बहुत अपने जो ये जो रूल था कि प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं एंड सो ऑन, यू कैन सी कि इतना सिंपल रूल भी नहीं था, बिकॉज ये थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आराम से आप बना सकते हो, ये बात है। तो और आगे चलते हैं। अब देखो बेसिक्स तो अपने क्लियर हो गए, अब इसके बाद धीरे 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 हम चीजें और आगे अच्छे लेवल पे लेते जाएंगे। छोटे छोटे रूल्स में आपको और इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। दिस इज समथिंग लाइक कि अगर मान लो लेट से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट में पहले तो मैं आपको क्रिकेट खिलाने ले गया, आपको बैटिंग सिखानी है, तो आपको सबसे पहला तो रूल बता दिया कि भाई सामने से बॉल आएगी, लुक वेरी केयरफुली एट द बॉल एंड हिट इट। दिस इज द फर्स्ट रूल। दिस वाज समथिंग लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। तो बेसिक फंडा ये कि भाई बॉल आएगी मारना है, ये बेसिक रूल है। लेकिन अब आपको पता है कि क्रिकेट इतना आसान नहीं होता कि बस बॉल आएगी और मारना है, बोल दिया और आप रोहित शर्मा और विराट कोहली बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। देयर आर फाइनर पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो छोटे 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 बहुत सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं कि भाई शॉर्ट बॉल आएगी तो ऐसे मारना है, और फुल लेंथ बॉल आएगी तो ऐसे मारना है, यॉर्कर आएगी तो हेलीकॉप्टर शॉट मारना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती हैं अब आगे, और जो अलग अलग शॉट्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं वो जरा थोड़े से देखते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको अब आगे डीप में लेके जाने वाला हूं। तो सी इसके बाद देखो यहां तक तो हमने देखा है कि अगर x रेज टू n आता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन सोच के देखो कि मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि खाली x रेज टू n होता है। x रेज टू n टाइप के जो चीजें होती हैं इनको ये लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 10, ये सब जो होता है इनको एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप देख लो ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, साइन एक्स भी होता है, कॉस एक्स भी होता है, टैन एक्स भी होता है। अब अगर ये होते हैं तो इनके डेरिवेटिव भी होंगे जरूर, और इनके भी रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि जैसे पहला रूल आप देखो, पहला रूल आप ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा है। पहला रूल है कि अगर साइन एक्स है मेरे पास
आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। दूसरा होता है कि अगर कॉस को डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो होता है नेगेटिव साइन एक्स। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखना कि फिजिक्स की क्लास में मैं आपको ये रूल्स तो बता दूंगा, समझा भी दूंगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह भी करवा दूंगा, लेकिन इनमें एक वो चीज होती है कि कुछ रिगरस कोर प्रूफ्स होते हैं इनके, वो प्रूफ के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर मैथमेटिक्स। तो इनके प्रूफ्स आपके आगे चल के, कोर प्रूफ्स जो है वो मैथमेटिक्स में आएंगे, बट यहां पे मैं आपको डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप देख लो, सिंपल रूल है, साइन का डेरिवेटिव लोगे तो कोसाइन आ जाएगा, दैट इज कॉस। कॉस का डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली tan x अगर होता है तो tan x का डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो इट कैन बी शोन दैट कि इसका डेरिवेटिव थोड़ा अजीब सा होता है, इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ये तीन जो पहले डेरिवेटिव्स हैं, तीन फॉर्मूले जो लेफ्ट साइड में है, ये फिजिक्स में ज्यादा काम आते हैं, लेकिन फिर भी पूरे 6 पता होने चाहिए आपको। सी साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक और कॉट, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 3 तो मैंने आपको बता दिए, बाकी 3 भी लिखे हैं स्क्रीन पे, सो वी कैन हैव अ लुक एट देम। ये थोड़े बड़े बड़े भी हैं, फिर बाद में देख लो कि अगर कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिमिलरली अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स। अब ये मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, यू विल हैव टू सिट डाउन केयरफुली आफ्टर द क्लास एंड मेक श्योर दैट यू मेमोराइज देम। या बेस्ट ये कि अभी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको मेमोराइज करके फिर आगे बढ़ोगे, तो मेमोराइज करके अगर आप आगे के क्वेश्चंस करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू, इट विल, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। और सिमिलरली लास्ट में देख लो कि अगर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। सो दीज आर 6 रिजल्ट्स दैट यू विल नीड टू मेमोराइज। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा थंब रूल ध्यान रखना कि इट विल बी, यू विल सी कि बहुत जगह 3 जगह पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3 जगह माइनस साइन आ रहा है, 1 2 3 जगह पे माइनस साइन आ रहा है। अब हमें कैसे याद रहेगा कि यार कब माइनस साइन आया था और कब माइनस साइन नहीं आया था? आप ध्यान से देखो कि अगर कभी भी आप किसी ऐसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो जो सी से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो जो सी से स्टार्ट होने वाली चीज है, अगर आप उनको डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस साइन आता है। और बाकी तीनों में आप देख लो, साइन है, टैन है और सेक है, ये सी से स्टार्ट नहीं होते हैं, शरीफ लोग हैं बेचारे, तो इनको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कोई माइनस साइन नहीं आएगा, ये बात है। तो ये थंब रूल है छोटा सा, विच यू कैन हेल्प इन रिमेंबरिंग कि कब माइनस साइन आएगा, कब माइनस साइन नहीं आएगा। लेकिन अब ये 6 फॉर्मूले याद कर लो और वीडियो को आई विल अगेन से, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये 6 फॉर्मूले याद कर लो, फिर उसके बाद वीडियो को कवर कर दो, स्क्रीन को मे बी ब्लैंक कर दो और उसके बाद एक व्हाइट पेपर पे अलग से ये फॉर्मूले लिख के देख लो। बिकॉज आगे के लेक्चर में आपको मजा तभी आएगा जब ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, थोड़े आलस में आ जाते हैं, फॉर्मूले याद नहीं करते, कहते हैं हाँ सर ये फॉर्मूले तो हैं, एक व्हाइट पेपर पे पूरे 6 के 6 फॉर्मूले स्क्रीन से कॉपी करके लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ तो हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत गलत टेक्निक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ये करते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर आप एक बार फॉर्मूले इतने अच्छे से याद कर लो कि आपको पेपर पे देख देख के फॉर्मूले नहीं यूज करने पड़े, तो आपको आगे के लेक्चर में सबसे बढ़िया आउटपुट मिलेगा। तो अभी अगेन आई विल से कि वीडियो को जरा पॉज करो और पॉज करके ये फॉर्मूले याद करो और इसके बाद फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो चलो, अब तक आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, वीडियो भी आप अनपॉज कर रहे हो और अब आगे अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी ध्यान से देखो कि अगर फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। यू विल सी कि जैसे हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लो कि अब ये तो हमें पता ही है कि इसमें अगर आप करोगे डिफरेंशिएट तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा, 4 भी बाहर चला जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी रिटन एज 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव हमें पता ही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है नेगेटिव साइन एक्स। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इजी,
आई होप यू कैन सी दैट, कुछ खास है नहीं इसमें, लेकिन हाँ अगेन आई वुड रिपीट कि फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो वीडियो देखने से खाली पढ़ाई नहीं होती है, यू विल हैव टू मेक द एफर्ट, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग अ मूवी एंड वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। पूरी मूवी में आप पूरी टाइटैनिक देख ली आपने, टाइटैनिक में बीच में कभी भी नहीं ऐसा होता कि जो हीरो है वो बोलता है कि बेटा वीडियो पॉज करो, और पॉज करके ये गाना आ रहा है बीच में, इसको मेमोराइज करो, फिर उसके बाद आगे अपन मूव करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द मूवी। नो, नथिंग लाइक दैट। So movies are supposed to be movies, but in educational videos you will have to make sure that you gain everything, you imbibe everything. So for that you will have to go with the things, and questions भी as far as possible खुद solve करो, और results आपको जरूर memorize करने हैं properly। अब आगे चलते हैं, जरा second example भी देख लेते हैं। तो देख लो, second example में भी वही सब खेल है जो first example में था, बस खाली मैंने sin cos की बजाय आपको tan और cosec दे दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन सी कि जो tan का फॉर्मूला हमें पता है, चलो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। tan x है और ये है 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, ये है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यू नो दैट कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और यू ऑल्सो नो दैट कि कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो देयरफॉर यू कैन सी कि सॉल्व करोगे तो इसको ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक x इंटू कॉट x। ये आपका सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चंस आसान है, बस मैं खाली आपको ये चेक करवा रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बीच बीच में आपको फॉर्मूला लिस्ट देखनी पड़ती है तो आप गड़बड़ कर रहे हो, देन यू हैव टू नॉट मेमोराइज द फॉर्मूले प्रॉपरली। लेकिन अगर बिना फॉर्मूला लिस्ट देखे अगर आप रिजल्ट लिखते जा रहे हो, डिफरेंशिएशन करते जा रहे हो, देन यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई वांट फ्रॉम योर स्टडीज। वेरी गुड। और चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देख लो, करना वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी और कर लेंगे। यू कैन सी कि डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर आ रहा है तो न्यूमरेटर को आप ब्रेक कर लो अलग अलग। तो यू कैन सी कि अब यहाँ पे आप ब्रेक करोगे तो यू कैन सी कि पहला टर्म हो जाएगा साइन बाय कॉस। बच्चा भी जानता है साइन बाय कॉस होता है टैन, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो पहला टर्म हो जाएगा टैन एक्स, और दूसरा टर्म आप ध्यान से देखो, दूसरे टर्म में कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज वेरी इजी। यू नो दैट कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। सो देयरफॉर फाइनली आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 2 साइन x। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देख लो आसान होता है। अब आप सोच के देखो कि मैंने आपको भी आधा एक घंटा पहले क्या चीज़ बोली थी, क्या प्रॉमिस किया था कि जितने आराम से आपने थर्ड फोर्थ में डिवीजन सीखा था उससे 10 गुना ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन। कुछ भी नहीं होता है थर्ड फोर्थ में। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने आसानी से सीखा था, बट मुझे याद है आई वॉज ऑल्सो नॉट अ बैड स्टूडेंट। मतलब यार बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के IIT क्लियर कर लिया था मैंने, IIT बॉम्बे गया था पढ़ने, तो बुरा स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे याद है थर्ड और फोर्थ में ऐसा परेशान हो के रो के डिफरेंशिएशन सीखा था। मतलब कई महीने लग गए थे कि पता नहीं कब कौन सा कैरी ओवर होगा, जीरो आएगा, कहाँ नहीं आएगा। कभी कभी तो आजकल कभी कभी तो इस एज में भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जीरो कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। तो देयरफॉर उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो आधा एक घंटा भी नहीं हुआ अभी, और ऑलरेडी आप x रेज टू n का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो। मतलब एल्जेब्रिक क्वांटिटीज को भी आप डिफरेंशिएट करना सीख गए हो, कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट करना सीख गए हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो देयरफॉर यहाँ तक अगर आपने सारी चीजें समझ ली हैं तो नंबर 1 इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव अ गुड लर्निंग कर्व ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट डिफरेंशिएशन इज नॉट सच अ बिग थिंग। इतना बड़ा राक्षस नहीं है, नाम बड़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ोगे और सही तरीके से समझोगे तो सब आसान होता है, कुछ भी टफ नहीं होता। टफ वही होता है जो समझ में नहीं आता। अगर सारी चीजें आप अच्छे से समझते जाओगे, अच्छे तरह से प्रिपेयर करते जाओगे तो टफ कुछ भी नहीं होता है। रिलेटिविटी भी है। लोगों ने आइंस्टीन से पूछा एक बार कि सर अजीब सा आइडिया है रिलेटिविटी का, ऐसा कॉम्प्लेक्स सा, ऐसा अजीब सा आइडिया आपको आया कहाँ से? हाउ डिड यू इवन थिंक अबाउट इट? Einstein was sitting in a park, so he simply smiled and maybe he might have thought for a second. He said, it's common sense.
सो पॉइंट इज कि उसके लिए कॉमन सेंस थी, उनके लिए कॉमन सेंस थी, हमारे लिए कॉमन सेंस हो जाएगी एक बार अगर अपन समझ जाएंगे उस आइडिया को, तो हमारे लिए भी कॉमन सेंस हो जाएगी. सो दैट्स बेसिकली द आइडिया. तो सो फार आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग नाइस, रोजी एंड गुड. अब और आगे चलते हैं. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज को भी हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है. अब थोड़ा सा खतरनाक वाले रीजन में जाते हैं. खतरनाक वाले रीजन में मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कुछ एक्सपोनेंशियल चीज, एक्सपोनेंट होता है, ई रेज टू एक्स करके एक चीज होती है और उसी का एक भाई होता है लॉग. तो ये ई रेज टू एक्स और लॉग वाली चीजों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं. लेकिन यहां पे यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या आपने लॉग पढ़ा है. अगर आपने लॉग पढ़ा है तो अभी इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू रखो. अगर आपको लॉग ठीक ठाक आता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी चाहिए लॉग में, लेकिन बेसिक लॉगरिथम्स अगर आपको आता है, आपको पता है कि लॉग क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, उसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं, तो यू कैन वेरी कंफर्टेबली प्रोसीड विद द वीडियो. बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सबसे पहले मेरा जो लॉगरिथम वाला, बेसिक लॉगरिथम्स वाला वीडियो है वो आप देखो, या मैथ्स के सर का आप जो लॉग वाला वीडियो है वो देख लो तो और भी अच्छा है, उन्होंने तो और डिटेल में करवाया होगा. कोई भी एक लॉग का वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसके बाद ही इस पॉइंट के बियॉन्ड जाना है, बिकॉज इस पॉइंट के बियॉन्ड मैंने बड़े फ्रीली लॉग को, एक्सपोनेंशियल को, सबको यूज किया है. तो लेकिन वो सारी चीजें आसान है, बट आपको समझ में तब आएंगी जब आपने थोड़ा सा लॉग पढ़ लिया होगा. तो देयरफॉर इस पॉइंट के बाद आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज log x एंड व्हाट इज e रेज टू x. तो ये एज्यूम करके देन आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. और अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो फिर आसान है, जो आसान चीजें भी चल रही थी वही आसानी से चीजें आपकी चलती रहेंगी. कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं होने वाली है. तो देखो कुछ भी नहीं है, 2-4 फॉर्मूले और आ गए हैं एंड वी विल जस्ट अंडरस्टैंड देम एंड मेमोराइज देम. और ये आसान फॉर्मूले. देखो सबसे पहले, अगर if there is fire in the world, then there are many things that are fireproof. Yes. So similarly, if differentiation is there in this world, then there is definitely something that is differentiation proof. हमने देखा था कि differentiation is like a magician. d by dx was like a magician. ये किसी भी चीज को पकड़ता है, मैजिक करके उसको कुछ बना देता है and then runs away. But e raised to x को भी इसने पकड़ा एक बार, डिफरेंशिएशन ने e raised to x को पकड़ा, उसके ऊपर खूब मैजिक किया, लेकिन e रेज टू x तो मैजिक प्रूफ था. e रेज टू x एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन का जादू चलता नहीं है. तो अगर आप e रेज टू x का डेरिवेटिव लेते हो तो ये वापस वही e रेज टू x आ जाता है, ये चेंज ही नहीं होता है. तो ये पहला छोटा सा रूल है विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर. ये बोलते ही याद हो जाता है आराम से. तो ये एक छोटी सी चीज है. और दूसरा छोटा सा एक रूल है, इसका भाई एक और होता है, और वो होता है कि अगर आप log x को डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन वो log x का बेस e होना चाहिए. आपको ये पता होगा लॉगरिथम से कि अगर log x टू द बेस e है तो इसको ये लोग शॉर्ट फॉर्म में ln x बोल देते हैं. तो अगर ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो ln x को डिफरेंशिएट करके बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आता है 1/x. ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो ये दो छोटे छोटे से तो रूल हैं जो मेनली फिजिक्स में काफी यूज होते हैं. ये दोनों तो याद ही रखना. लेकिन इनके राइट साइड में आप देखो, इनके राइट साइड में इनके बड़े भाई हैं. ये फिजिक्स में उतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको. अब देखो e रेज टू x में आप देख लो कि e तो स्पेशल नंबर था, इसीलिए e रेज टू x का डेरिवेटिव वापस e रेज टू x आ गया. लेकिन हर नंबर इतना स्पेशल नहीं होता है. अगर e रेज टू x की बजाय कोई भी दूसरा नंबर हो e की जगह, इट कैन बी 2, 3, 4 एनीथिंग. तो अगर मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से 2 रेज टू x है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 रेज टू x नहीं आएगा. रूल ये होता है कि अगर 2 रेज टू x को डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली 2 रेज टू x नहीं आएगा. 2 रेज टू x तो आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन फॉर्मूले में आप देखो ऊपर तो यू विल सी कि 2 रेज टू x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 रेज टू x तो आएगा, लेकिन साथ में log टू द बेस e ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा, ln 2 आपका और मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बात है. तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग बड़ा भाई, छोटा भाई एंड सो ऑन, बिकॉज द फॉर्मूले ऑन द लेफ्ट आर सिंपलर. और राइट में अगर आप देखोगे तो ये इन्हीं के जनरल केस है एक तरह से. तो राइट में अगर आप देखोगे तो a रेज टू x का डेरिवेटिव, ध्यान रखना, a रेज टू x वेयर a इज एनी नंबर, एनी कांस्टेंट, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय ln a. ये आपका रिजल्ट आता है. और यू कैन योरसेल्फ सी कि अगर a की जगह यहां पे e कर दोगे
तो यहाँ पे भी e हो जाएगा, एंड यू नो दैट ln e टू द बेस e विल बी सिंपली 1, तो ये कर दोगे तो आपको यही ओरिजिनल फॉर्मूला वापस मिल जाएगा। तो देयरफॉर ये रिजल्ट्स आपके हैं। और इसी तरह से लॉग वाले केस को भी देख लो। अब लॉग में भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जिस चीज को डिफरेंशिएट करो उसका बेस e हो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो या तो देखो एक तरीका ये है कि आप खाली लेफ्ट वाला फॉर्मूला याद करो, और अगर आपको बेस चेंजिंग रूल पता है तो अगर आपको log x टू द बेस 10 देते हैं तो बेस चेंजिंग रूल लगा के उसके बेस को e कर दो, दैट इज वन ऑप्शन। और वही चीज करके मैंने फॉर्मूला बना के राइट साइड में लिख दिया, एसेंशियली कोई स्पेशल बात नहीं है। तो ये चाहो तो आप याद भी कर सकते हो अलग से कि अगर log x का डेरिवेटिव ले रहे हो और ये बेस आपका e नहीं है, ये बेस आपका कुछ जनरल नंबर a है, देयरफॉर कुछ भी नहीं करना होता है, इसका डेरिवेटिव वापस आपका 1/x आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ln a से ये डिवाइड हो जाएगा। यू थोड़ा सा जिनको बेस चेंजिंग रूल वगैरह का आइडिया, यू कैन सी कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, बेस चेंज कर दिया है। बेस चेंज करने से नीचे ln a आ जाता है बेसिकली। सो दिस इज हाउ वी विल डिफरेंशिएट log x टू एनी जनरल बेस a। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं जिसमें से आई विल से कि जो मेन रिजल्ट्स हैं वो दोनों लेफ्ट वाले हैं, बट राइट वाले रिजल्ट्स भी याद रखना है बिकॉज कुछ वियर्ड प्रॉब्लम्स में कभी कभी ये रिजल्ट्स यूज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन होता है आपका लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स का। बट अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि ये वाला पार्ट ऐसा था, इस स्लाइड ऑनवर्ड्स आई विल बी यूजिंग लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था। लेकिन अगर आपको लॉगरिथम्स नहीं आते हैं तो एक बार मेरे लॉगरिथम्स के लेक्चर्स को देख के पूरा उनको अच्छे से समझ के फिर उसके बाद आप इसके ऊपर आना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड द कमिंग पार्ट ऑल्सो। सो ठीक है भाई, चलो थोड़ी देर पहले हमने अभी लॉगरिथम्स के और एक्सपोनेंट्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो देख लिए थे। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, एंड लेट्स गेट सम प्रोफिशिएंसी हियर ऑल्सो। सी हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपको लॉग दिया है, लॉग के अंदर x नहीं है। अगर ln x होता तो फिर तो सीधा आंसर था 1/x। लॉग के अंदर है 4x क्यूब। अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, हम लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। याद करो, आपने देखा होगा कि लॉग के अंदर अगर a इंटू बी होता है तो इट कैन बी रिटन एज ln a प्लस ln b, अलग अलग कर सकते हैं। तो वो सेम चीज यहां पे कर लो। अब लॉग के अंदर अगर 4x क्यूब है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। log 4 अलग कर लो और x क्यूब को अलग कर लो, दैट इज वन थिंग। और सिंप्लीफाई कर लो इसको। ऑल्दो देखो ये तो क्लियर है कि जो पहले वाला टर्म है ये कांस्टेंट है, बिकॉज अगर 4 कांस्टेंट है तो उसका log भी कांस्टेंट ही होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आने वाला है अल्टीमेटली। लेकिन फिर भी करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, फिर इकट्ठा ही सबको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ln 4 को भी कैरी करते हैं। और ये भी आप देखो कि ये x क्यूब जो है, अगला टर्म x क्यूब, अगर log के अंदर x क्यूब है, पावर होती है तो वो बाहर आ जाती है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 ln x। ऐसा कर सकते हो, पावर नीचे आ जाएगी। अब आप देख लो, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यू विल सी फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सेकेंड वाले टर्म में 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव होता है खाली ln x का। अब आप देख लो ln x का डेरिवेटिव कितना होता था? बिल्कुल सही जवाब 1/x, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, दिस विल बी अवर आंसर। सो नाइस लुकिंग प्रॉब्लम जिसमें लॉगरिथम भी था, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी थी, उसका डिफरेंशिएशन भी था, बट आपने कर दिखाया। सो देयरफॉर इजी है, वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब और देखो, अब इसी तरह से आप और देखो, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर थोड़े से मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। यही तरीका है, ऐसे धीरे धीरे करते करते वी विल एंड अप विद वेरी ग्रेट रिजल्ट्स इन द एंड। और देखो अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि इसको आप पहले तो अलग अलग तो कर ही लोगे। 2x को अलग कर लिया, फिर x² को अलग कर लिया, फिर e⁻x को अलग कर लिया, इस तरह से कर लिया। अब ये ध्यान से देखना कि ये बिल्कुल गलती मत करना कि ये 2x जो है, कई बार ये nx⁻n-1 वाला फॉर्मूला लोगों के दिमाग में, दिल में इतना सेट हो जाता है कि इसी को हर जगह यूज करना शुरू कर देते हैं।
बच्चे ये मत करना, बिल्कुल मत करना, बिकॉज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन तो तब था जब आप किसका डेरिवेटिव लेते थे, एक्स रेज टू नंबर का, मतलब वेरिएबल नीचे होता था, नंबर ऊपर होता था, उसके डेरिवेटिव में ये खेल होता था। लेकिन यहां पे आप देखो जो फर्स्ट वाला टर्म है, इसको आप ध्यान से देखो कि ये 2 रेज टू एक्स है, तो इसको ये मत कर देना कि x 2 रेज टू एक्स माइनस वन, ये मत कर देना, दिस इज टोटली रॉन्ग। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे अपना फॉर्मूला लगा दोगे। हमें पता है कि a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता था कैसा, वापस a रेज टू एक्स आ जाता था, लेकिन हम log a से इसे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये होगा आपका फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव, बिल्कुल फॉर्मूले से आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और सेकंड वाला टर्म तो पुराना दोस्त है अपना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो वही 2x हो जाएगा। और थर्ड वाला तो अपना और नया दोस्त है, लेकिन दोस्त है एटलीस्ट, बिकॉज यू कैन सी ये अपना दोस्त जो है ये तो डिफरेंशिएशन प्रूफ था, ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वापस आपका ई रेज टू एक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी द थिंग, एंड यू कैन सी कुछ भी नहीं करना है। और ये जो रिजल्ट अपन ने निकाल लिया है यहाँ पे, ये बिल्कुल फाइनल है, ये बिल्कुल आपका आंसर है। सो दिस फाइनली विल बी द आंसर, इजी। बट ये ध्यान रखना कि रिजल्ट्स पता होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं अभी इन फॉर्म ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एंड दोज ऑफ यू हु आर काइंड ऑफ रियली वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी स्मार्ट, इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज लुक एट द वे आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर जरूर मैच कर लेना। आंसर नहीं मैच करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा वेदर यू आर सॉल्विंग इट करेक्टली और नॉट। तो और इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लो। अब थर्ड खतरनाक लग रहा है, थोड़ा सा थर्ड वाले को ध्यान से देखना। थर्ड इतना आसान नहीं लग रहा है, बिकॉज पता नहीं क्या क्या तो कुछ कर रखा है यहाँ पे, लेकिन सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि अगर लॉग के अंदर है, कुछ भी है, लॉग के अंदर 3x³ है और ये बेस अगर मान लो 3 है, हमें पता है कि अगर लॉग का बेस e होता है तो डिफरेंशिएट करना आसान होता है। तो सबसे पहले इसको बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के इसके बेस को बना दो e, तो इसको आप कर दो log टू द बेस e 3x³ डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस e। बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के अब इसको ऐसे कर दो, और ये सारे log टू द बेस e को मैं अगले स्टेप में ln लिखने वाला हूं। तो देयरफॉर अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ ln 3x³ divided by ln 3, and now you should look very very carefully, you will see कि ये ln 3 is a dangerous looking number, but at the end of the day there is no x in it। तो ये बेचारा है तो एक तरह का नंबर ही, कांस्टेंट ही है, और हमें पता है कि ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाहर चले जाते हैं। तो देयरफॉर इसको तो आप बिल्कुल प्यार से डिफरेंशिएशन के बाहर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1/ln 3, ये तो बाहर चला जाएगा, और अंदर बचेगा क्या चीज, d बाई डी एक्स ऑफ ln 3 प्लस ln x³। नोट दैट कि मैंने अंदर भी थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, बिकॉज log a भी हो जाता है log a प्लस log b, तो वो मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। और अब इसके बाद आगे देख लो, आगे यू कैन सी कि अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो यू कैन फर्दर सी कि ये जो ln 3 है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और ये x³ का जो डेरिवेटिव है ये आपको पता ही है कि ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 को बाहर लेके आते हैं और 3 को बाहर लाके इसको फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी ln 3 तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं थोड़ा डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ 3/x, तो ये आ जाएगा। थोड़ा अगर अच्छे से लिखना है तो आंसर हो जाएगा समथिंग लाइक 3/x ln 3, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ये बात है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एक्सप्रेशंस, जहां पे लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, इस तरह से आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अब ये मेरा काम तो हो गया, मैंने तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिए हैं, और प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी होती है मैथ्स में, तो प्रैक्टिस भी करेंगे, बट उसके पहले थोड़े से मैं प्रैक्टिस में आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस देने वाला हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा रूल ऑफ थंब होता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है डिफरेंशिएशन में, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ थंब रूल जो है, और इससे बहुत सारे और क्वेश्चंस आप, बहुत सारे और वैरायटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। देखो हमने अभी तक ये देखा था
कि अगर मान लो सपोज डेरिवेटिव है मेरे पास x⁵ का, तो इसका आंसर होता है 5x⁴। मतलब अगर x⁵ का डेरिवेटिव है हमें निकालना आता है, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, लोग थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन हियर, यू विल सी कि ये समथिंग रेज टू 5 है, ये एग्जैक्टली x⁵ नहीं है, ये 4x + 9 होल रेज टू 5 है। तो अगर अंदर मान लो सपोज ये 4x + 9 नहीं होता, अगर ये सब हटा दो, इसके अंदर अगर खाली x⁵ होता, देन वी नो वेरी वेल दैट द आंसर इज 5x⁴। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया मामला कि x की बजाय 4x + 9 आ गया है, तो लकीली एक छोटा सा रूल होता है जिससे काम हो जाता है। अगर x की बजाय 4x + 9 या 6x + 10 कुछ भी आ जाए, यू कैन आई थिंक सी इन जनरल कि अगर x की जगह कुछ भी अगर आ जाता है, समथिंग लाइक ax + b टाइप की चीज आ जाती है, तो अपने पुराने रूल्स ही चलते हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा एक हल्का सा थोड़ा सा टैक्स और देना होता है, उससे आपका काम हो जाता है। अब ये टैक्स कहां से आ गया, देखो बहुत सिंपल सी रूल चीज है कि अगर आपको 4x + 9 का डिफरेंशिएशन लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो 4x + 9 को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप x को ट्रीट करते थे। तो x को ट्रीट करते थे तो आंसर क्या होता था, 5x⁴। तो 4x + 9 को भी आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप x को ट्रीट करते थे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार हम जिसको मर्जी आएगी जैसे ट्रीट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको उसके लिए साइड में टैक्स जरूर देना होता है, और वो ये होता है कि अगर यहां पे x की जगह 4x + 9 था, तो आप देख लो 4 का बस कोएफिशिएंट देख लो, जो आंसर आता है वो नॉर्मल तरीके से ही आता है, बस जो x का कोएफिशिएंट होता है लास्ट में, बस उससे आपको आंसर को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये बात है। और ये जो छोटा सा रूल है इसका तो हम प्रूफ भी देखेंगे, हम बहुत सारी चीजों का रिगरस प्रूफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम चेन रूल करके एक फंडा होता है, थोड़ी देर बाद वो देखने वाले हैं, और एक बार चेन रूल देख लेंगे तो वहां से फिर मैं आपको इसका लॉजिक और प्रूफ भी दूंगा वहां पे चल के। लेकिन अभी क्या है कि ये इतना छोटा सा रूल बट इतना काम का रूल है कि इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस में ये यूज होने लगता है। तो देयरफॉर शुरू में इसको बता देते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी x की जगह ax + b टाइप की चीज आ जाती है, तो जो रूल और जो फॉर्मूला आपने x के लिए देखा था वो सेम फॉर्मूला लगता है, बस आप आंसर को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज इट, और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब यही चीज आप देख लो, मैंने नीचे भी करी है, ये आप देख लो sin x वाली चीज है। अब आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो वो तो मैंने ऐसे ही किया, अगर x की जगह 3x + 8 आ गया तो मैंने डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही किया जैसे नॉर्मली अपन करते थे, बट द प्राइस दैट वी हैव टू पे हियर इज दिस कि हम x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी दिस, दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो आप देख लो आसान सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। और देखो जैसे अब आप याद करो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि √x का डेरिवेटिव होता था 1/2√x, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या चालाकी करी है, मैंने रूट के अंदर x नहीं लिया है, रूट के अंदर ये कर दिया है 5 - x, इसका रूट है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप देख लो, √5 - x का डेरिवेटिव लेना है, तो यू कैन सी कि 5 - x इज नथिंग बट -x + 5। तो अगर आप इसको कंपेयर करो ax + b से, तो यू कैन इजीली सी कि ये ax + b के फॉर्मेट में तो फिट होता है। तो हमने जो ट्रिक देखी है, छोटी सी रूल ऑफ थंब देखा है, वो तो लगेगा यहाँ पे 100% लगेगा। लेकिन x का कोएफिशिएंट है -1, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करो, बस लास्ट में x के कोएफिशिएंट मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप देख लो कि ये सब रफ वर्क हटा देते हैं। आपको पता है कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/2√x तो मैंने एज इट इज लगा दिया फॉर्मूला। बस उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में इसको x के कोएफिशिएंट दैट मींस -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू विल एंड अप डिफरेंशिएटिंग दिस फेलो आल्सो। तो आप ध्यान से देखो, रूल वही है, बस प्रैक्टिस अपन करते जा रहे हैं, बाकी और कोई खास बात इसमें हो नहीं रही है। और 1-2 एग्जांपल्स मैंने और लिख दिए हैं यहाँ पे, तो यू कैन हैव अ लुक एट देम आल्सो एंड यू कैन सी वेदर यू आर काइंड ऑफ ओके विद थिंग्स। बिकॉज मैंने क्या किया है कि साइन, कॉस, लॉग सबका एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है, सो दैट माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। कई बार लगता है कि अच्छा सर सब तो ठीक है, लेकिन
क्या ये एक्सपोनेंशियल के लिए भी वैलिड होगा? द आंसर इज यस, हर तरह के फंक्शन के लिए वैलिड होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो देयरफॉर अब जैसे मान लो e रेज टू एक्स, हमें पता है कि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वापस e रेज टू एक्स होता है, तो वो एज इट इज चला दो बस। लेकिन अगर x में का कोएफिशिएंट अगर 4 था तो आप आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो ऐसे ही चल गया। बट अगर x का कोएफिशिएंट पाई था तो आंसर को आप पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूजफुल है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू विल कम अक्रॉस जिसमें ये छोटा सा रूल यूज होगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन डोंट गेट कैरिड अवे। कई बार लोग ना थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हैं कि अच्छा सर हम तो ना, अब आपने छोटी सी चीज बताई हम इसे जनरलाइज कर देंगे। व्हाट दे डू इज दिस कि अच्छा ठीक है सर, अगर मान लो ऐसा है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू, मान लो मैं आपको दे देता हूँ कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देता हूँ, समथिंग लाइक d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ऐसा दे देता हूँ। तो कई बार लोग इसको भी ऐसे कहते हैं, अच्छा ठीक है सर अगर ऐसा है तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और फिर पता नहीं किस नंबर से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या पता नहीं किस किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मत करना, ध्यान रखना कि मैंने खाली बस ये कहा है कि अगर x की जगह ax प्लस बी टाइप की चीज आती है, उसका लीनियर फंक्शन आता है, तब आप ये छोटी सी ट्रिक लगाओगे। अगर उसकी जगह कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन आने लगता है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उनको टैकल करने का एक और तरीका होता है जिसको ये लोग चेन रूल बोलते हैं। वो चेन रूल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं आगे चल के, लेकिन अभी जो मैंने बताया है वो खाली ये सिंपल सा थंब रूल है कि अगर x की जगह उसका लीनियर फंक्शन आ जाता है ax प्लस बी, तो आप उसमें आंसर को मतलब वैसे ही कैलकुलेट करो सेम फॉर्मूले से, बस आंसर को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज इट, और कुछ नहीं है। तो ये तो छोटा सा सिंपल थंब रूल था, व्हाटएवर। और अब इसके बाद अब थोड़ा सा मेरा आराम करने का टाइम है और आपका काम करने का टाइम है। मैंने अपने साइड से आपको बहुत सारी चीजें बता दी एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपने वो सारी चीजें होपफुली एब्जॉर्ब भी कर ली हैं, समझ भी ली हैं। लेकिन अब जरा 2 मिनट 5 मिनट आप पुरानी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं डिफरेंशिएशन में, वो सब आई वुड एडवाइज कि थोड़ा सा रिवाइज कर लो। माइंड में आपके सारी चीजें क्लियर होंगी, बट फिर भी थोड़ा सा कहीं फॉर्मूला कुछ भूल रहे हो कुछ भी है तो जस्ट मेक श्योर कि आप चीजें पुरानी थोड़ी सी रिवाइज करो अच्छे से, सारी चीजें माइंड में अपने सेट करो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्सरसाइजेस, नॉट जस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, पूरी फुल फ्लेजेड। यू कैन सी दैट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बिकॉज रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपके दिल में वो चीज उतरेगी नहीं, स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। और तो ये बिल्कुल मत करना कि ये एक्सरसाइज है उसको स्किप करके आप बस थ्योरी देखते हुए आगे बढ़ गए। ये सब करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा लेक्चर का। तो जस्ट मेक श्योर कि पुरानी थ्योरी पूरी क्लियर करो माइंड में अपने, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेज आपको करनी है। बहुत सारे मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ अभी आपको, जैसे अभी आप देखो ये है एक्सरसाइज ए और इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ऐसे ऐसे मैं आपको 4-4 5-5 पार्ट्स देने वाला हूँ। और हमेशा अभी क्लास में तो आई विल जनरली गिव लेट्स से 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस थिंग, बट हियर दैट इज नॉट नीडेड। आप आराम से वीडियो पॉज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज दिखाऊंगा, आई विल कीप द स्लाइड ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। आपको 10 सेकेंड में सॉल्व नहीं करना है, आपको 10 सेकेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि 10 सेकेंड में आप वीडियो पॉज कर दो। तो ये वीडियो पॉज करो, पेन एंड पेपर लो, आराम से इसको आप सॉल्व करो और सारे आंसर्स ABCDEFGH जितने भी हैं सब अच्छे से लिख लो। और उसके बाद देन वीडियो वापस स्टार्ट करो। अगले पेज में मैं इसके आंसर्स देने वाला हूं सारे, आप आंसर्स मैच करो। और आंसर्स मैच करने के बाद जो जो बन गए हैं ठीक है उनको टिक करो, जो नहीं बने उनको दोबारा सॉल्व करो, एंड देन गो ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड सो ऑन। तो ये अभी हम थोड़ी देर तक एक्सरसाइज करने वाले हैं। 10 सेकेंड्स के लिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व करो, जितना टाइम लेना है लो, कोई जल्दी नहीं है। आंसर्स मैच करो फिर आगे बढ़ जाओ। तो दिस इज वन थिंग। अभी आंसर्स देख लो, बिना सॉल्व किए आंसर मत देखना। ये आंसर्स हैं आपके, एंड अगेन आई विल पॉज फॉर 10 सेकेंड्स। सो आई विल स्पेंड 10 सेकेंड्स हियर। तो आप आराम से वीडियो पॉज करो, सारे आंसर्स एक एक करके मैच करो। जैसे टेस्ट पेपर चेक करते हैं ना, वैसे पूरा प्रॉपर इसको चेक करके देखो, और चेक करके आप देख लो कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो गलत है उनको फिर आप वापस दोबारा सॉल्व करो, जस्ट मेक श्योर दैट योर आंसर मैचेस। और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे। अभी एक्सरसाइज ए चल रहा है अपना, तो अभी आंसर्स आपने चेक कर लिए होंगे। नाउ लेट मी टेक यू टू द सेकंड पार्ट। अगेन पॉज द स्लाइड, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के
क्वेश्चंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो हैं इनको आप आराम से सॉल्व करो, और इनमें बहुत सारे केसेस में आप देख लो कि वो थंब रूल यूज होगा। जैसे यू विल सी कि अगर ये cos 4 थीटा का डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेना है तो यू नो वेरी वेल कि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाता, लेकिन अगर 4 भी है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 4 थीटा, और लास्ट में 4 और मल्टीप्लाई कर दोगे एडिशनली। तो इस तरह से आप सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके, और उसके बाद देन आई विल टेक यू टू द आंसर्स। अब जरा आंसर सामने आपके सामने, ये आंसर्स आप सारे मैच करो अच्छे से। आंसर मैच करना बड़ा जरूरी है। कई बच्चे मैंने देखा है आंसर नहीं मैच करते, बस हमने जो सॉल्व कर दिया बस कर दिया, वी विल नॉट मैच द आंसर। नहीं, देन हाउ डू यू नो दैट वेदर यू आर कैलकुलेटिंग थिंग्स करेक्टली और नॉट? हो सकता है यू माइट बी मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स और समथिंग, सो just make sure that you match the answers and move ahead. And let me further take you to the third exercise. Exercise A का जो third part है, have a look at this. Again, pause the video, solve these questions, take your time. और आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना लेना है लो, लेकिन ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करे बिना आगे बढ़ जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बिकॉज जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस की, तब तक आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी, तब तक you will not be in a position to understand and absorb the content that I am going to give you after this. तो वो कंटेंट को आप एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में तभी आओगे जब आप ये एक्सरसाइज पूरी सारी की सारी प्रैक्टिस करके पक्के हो चुके होगे, तब आपको आगे चीजें अच्छे से ग्रास्प करने को मिलेंगी। सो अभी इसके आंसर्स दिखा देता हूं मैं। हैव अ लुक एट दीज आंसर्स ऑल्सो। अगेन एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, मैच ऑल दी आंसर्स प्रॉपरली, और जो आंसर नहीं मैच हो रहे हैं उसका मतलब है कि कुछ गलती करी है उसमें, उसको सही करो, सॉल्व करो पूरा, और रीसॉल्व करके जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो ये आंसर्स आपने मैच करने हैं सारे के सारे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी है मैंने, तो आई जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट द प्रोसेस। तो अभी आप ध्यान से देखो, एक्सरसाइज बी के ऊपर आ गए। बी में थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे लास्ट में। सो एक्सरसाइज बी आप अटेम्प्ट करो पूरा आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, एंड देन आई विल नाउ टेक यू टू द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड टेक योर टाइम। अगर आप बिना वीडियो पॉज करे चलोगे तब तो ऑब्वियसली इवन आइंस्टीन विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल द आंसर्स सो फास्ट। सो व्हेनेवर आई शो यू एन एक्सरसाइज यू हैव टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, टेक योर टाइम, सॉल्व इट। एक बार आपके सारे आंसर्स लिख लिए आपने कॉपी में, फिर आप उसके बाद आगे वीडियो को चलाओ, आंसर्स देखो, फिर सारे आंसर्स मैच करो, टिक क्रॉस सारे करो, और सब कुछ सही करने के बाद फिर उसके बाद फिर आगे चले जाओ। एक्सरसाइज बी का जो सेकंड पार्ट है, हैव अ लुक एट दिस अगेन, सॉल्व इट। अब इसमें आप देख लो प्रोग्रेसिवली, धीरे 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 करके मैं आपको इजी से टफ क्वेश्चंस की तरफ लेता जा रहा हूं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे और अच्छे होते जाएंगे। लेकिन आपको लेट अस से कि एक्सरसाइज बी का सेकंड पार्ट, अगर मान लो आप शुरू की एक्सरसाइजेस स्किप करके आए हो तो ऑब्वियसली एकदम से इसको देखोगे तो दिक्कत होगी। तो ये मटेरियल मैंने बड़े केयरफुली इस तरह से अरेंज किया है कि मैं आपको धीरे 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 ग्रेजुअली पहले फर्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ, फिर सेकंड लेवल पे, फिर थर्ड लेवल पे, और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली थर्ड लेवल पे जंप करने को बोल रहा हूँ। सो ग्रेजुअली इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग दीज एक्सरसाइजेज योर कंसेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर एंड रॉक सॉलिड। तो अभी इसके आंसर्स भी देख लो, हैव अ लुक एट ऑल दीज आंसर्स ऑल्सो, मैच देम अप। कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, थोड़ा इधर उधर होगा मेरा आंसर, आपका आंसर देखने में थोड़ा सा मिसमैच लगेगा। लेकिन कई बार डिफरेंशिएशन में आप अपने आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मेरी तरफ ले आओ, या कई बार मेरे आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपनी तरफ ले आओ, तो उससे भी कई बार आंसर मैच कर जाता है। तो एक्सरसाइज बी में आई थिंक यू वुड हैव मैच्ड ऑल दीज आंसर्स नाउ। और ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, सारे आपके मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिक्सचर ऑल्सो, सो हैव अ लुक एट दिस फेलो ऑल्सो। अभी तो आराम से वीडियो पॉज करो, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, काफ़ी कुछ है इसमें, एंड देन नाउ आई विल टेक यू टू द आंसर्स। सो यू कैन सी दैट वी हैव द आंसर्स हियर फॉर एक्सरसाइज बी, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, दीज आर द आंसर्स। और अगर इतना डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस कर लोगे देन ट्रस्ट मी कि फिजिक्स में आपको कभी भी डिफरेंशिएशन में पूरे 2 साल में कभी भी आपको कभी भी डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
डिफ्रेंसिएशन देखते ही आपको डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार चलो बढ़िया है, डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, दोस्त है अपना, अपन सॉल्व करेंगे इसको। सो थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज के बाद आती है ऑब्वियसली छोटी सी एक फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ में मैंने लॉग के क्वेश्चंस दे दिए हैं। लॉग में कई बार थोड़ा सा डर लगता है, तो खासकर इसमें डी वाला पार्ट है, जो डी पार्ट है इसका, वो देखना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, यू सॉल्व देम। लेट मी टेक यू फर्दर टू द आंसर्स, मैच दीज आंसर्स एज वेल। स्पेशली as I said, have a look at the D parts answer, and if it is matching then you have done extremely well। तो ये आपके तो एक्सरसाइजेज हो गए। एंड अगेन अब एक्सरसाइजेज के बाद अब हम अगले रूल के ऊपर जाने वाले। एक्सरसाइजेज के बाद अब मैं आपको थोड़ा एक बड़ा रूल बताऊंगा, विच इज प्रोडक्ट रूल। सी डिफरेंशिएशन में दो बड़े बड़े रूल्स होते हैं विच आर नोन एज, एक को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं और दूसरे को डिवीजन रूल बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन के जो ज़्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों रूल से सॉल्व होते हैं, लेकिन बड़े गेम के लिए सबसे पहले छोटी तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको जितनी सारी एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जस्ट इन केस अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा मस्ती के मूड में था, उसने बिना एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज बी और मिसलेनियस एक्सरसाइज ए करके आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस अभी दिखाई थी, खूब सारे क्वेश्चंस थे। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करे बिना अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो वापस जाओ और पॉज कर करके अच्छे से वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज वो क्वेश्चन सॉल्व किए बिना अगर आप आगे प्रोडक्ट रूल में जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी समझने में। और वो वैसे ही होगा जैसे कि समथिंग लाइक कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बनाए बिना आप सडनली हवा में फोर्थ फ्लोर बनाने लगोगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो देयरफॉर जस्ट मेक श्योर कि वो पुराने एक्सरसाइजेज आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे प्रोडक्ट रूल पे।